तो गाइस आज हम अपने चैनल पर शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम होगा हाउ पावरफुल इज। जी हाँ, बस इज। और इसी इज के आगे हम कुछ कैरेक्टर्स को भी डाल लेंगे। तो इसी प्लेलिस्ट की शुरुआत करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे वांडा के बारे में और देखेंगे कि वांडा कितनी ज्यादा पावरफुल है हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। साथ ही साथ चर्चा करेंगे उसके कॉमिक बुक वर्जन की भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। जब हाइड्रा ने वांडा पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए तो उसके पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स आ गई। और आपको पता ही होगा वांडा की सभी पावर्स का केंद्र सिर्फ माइंड स्टोन है। मारिया हिल ने वांडा की पावर्स को डिस्क्राइब करते हुए ये कहा था कि ये न्यूरो इलेक्ट्रिक इंटरफेसिंग है। आगे हमें देखने को मिला सोने पर सुहागा, जहाँ केविन फाइजी ने अपने इंटरव्यू में ये कह दिया कि वांडा ही मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। 2014 में आई विंटर सोल्जर के क्रेडिट सीन में हमें पहली बार देखने को मिली वांडा, और फिर आगे आई एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें इसके जलवे भी देखने को मिले, जहां पर वांडा ने आउट ऑफ कंट्रोल हुई ट्रेन को अपनी पावर से रोक दिया। वांडा ही एक ऐसी कैरेक्टर है जिसने हाइड्रा बेस पर कैप्टन को सीढ़ियों से गिराया और टोनी को एंड गेम तक का सफर एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही करा दिया। सैल्वेज यार्ड में वांडा ने कैप्टन, थॉर, नताशा इन सबको इनका वर्स्ट नाइटमेयर दिखाया, पर हॉकआई पर ये तिकड़मकीबाजी महंगी पड़ गई, जहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाले तीर वांडा पर काफी ज्यादा भारी पड़े। वांडा ने अल्ट्रॉन से होने वाली तबाही को विजन का माइंड रीड करके ही पता लगा लिया था और वहीं से वो एवेंजर्स का साथ भी देने लगी। वांडा कुछ तरीके की फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकती है जो कि माइनर अटैक्स को रोकने की काबिलियत रखता है। क्विक सिल्वर की डेथ के बाद वांडा इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि उसकी साइनिक एनर्जी से आसपास के सारे रोबोट्स अपने आप ही तबाह हो गए और अपने इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वांडा ने अल्ट्रॉन का कलेजा भी निकाला। वांडा की पावर्स डिपेंड करती हैं उसके मूवमेंट और उसके फोकस पर। तभी जब सिविल वॉर में वॉर मशीन ने अपने सोनिक कैनन्स का यूज किया था तो वांडा अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाई। सिविल वॉर में कैप का साथ देने की वजह से कैप के बहुत सारे टीम मेंबर्स को राफ्ट में कैद कर लिया गया, जिसमें वांडा भी शामिल थी। वहीं पर वांडा को एक स्ट्रेट जैकेट पहना दी जाती है जिसकी वजह से उसके हाथों के मूवमेंट्स रुक जाते हैं और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर पाती। ये फिलहाल वांडा की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। बैटल ऑफ वकांडा के टाइम वांडा प्रॉक्सिमा मिडनाइट की स्वॉर्ड की हिट भी सह लेती है। वांडा ने कभी भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग किसी से नहीं ली, इसीलिए आप इसको डॉक्टर स्ट्रेंज से कंपेयर नहीं कर सकते। बैटल ऑफ अर्थ आते आते वांडा की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अपने हाथों से थैनोस जैसे इटर्नल को मारने की काबिलियत रखती थी, और वो वांडा ही थी जिसने अपने सोनिक बोल्ट्स का यूज करके थैनोस की डबल ब्लेडेड स्वॉर्ड को भी तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर वांडा को जिस माइंड स्टोन ने पावर दी, सिविल वॉर में वांडा ने उसी के होल्डर को जिंदा जमीन के नीचे गाड़ दिया और इन्फिनिटी वॉर में इन्हीं भारी भरकम पहियों को उठाकर आउटराइडर्स पर ही फेंक दिया। चलो एक फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सिविल वॉर की एयरपोर्ट फाइट में वांडा को गिरते हुए टावर को उठाने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, पर इन्फिनिटी वॉर आते आते वांडा की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं वांडा अपनी पावर्स को इतनी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख चुकी होती है कि वो इन भारी भरकम व्हील्स को उठाकर आउटराइडर्स पर ही फेंक देती है। और वांडा प्रॉक्सिमा मिडनाइट की काफी ज्यादा हिट्स को भी सह चुकी है, और वहीं पर हमें कुछ माइनर इंजरीज भी देखने को मिली थी। एक वाव मोमेंट हमने तब देखा जब वांडा ने एक हाथ से माइंड स्टोन को तबाह किया और दूसरे हाथ से 5 इन्फिनिटी स्टोन होल्डर थैनोस को भी रोक लिया, और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अभी तक हमें वांडा की जितनी भी पावर्स को डिस्कस किया वो अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें वांडा की फुल एबिलिटी और वांडा की फुल पावर्स अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं दिखाई गई हैं। तो अब चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं कॉमिक्स की। कॉमिक्स में वांडा का फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिला था एक्स-मैन के इशू 4 में, जो कि रिलीज हुई थी मार्च 1964 में। कॉमिक्स में वांडा की ताकत जानकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी। कॉमिक्स में वांडा वंडर मैन को रिजरेक्ट कर चुकी है, रियलिटी को रीराइट कर चुकी है, नेमोर और एटलांटियंस को भी हरा चुकी है। इवन वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने डार्क फ्यूनिक्स तक को हरा दिया था। यहाँ तक कि एक बार वांडा ने 3 मैजिकल वर्ड्स बोले जो कि थे नो मोर म्यूटेंट्स, जिससे 98% म्यूटेंट्स पूरे वर्ल्ड से अपनी पावर से खो बैठे। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी कॉमिक्स में वांडा काफी ज्यादा पावरफुल है, जहाँ पर उसके 2 बच्चे भी थे जो कि थे विकेन और स्पीड,
और विकन और स्पीड के पास भी सुपर नेचुरल पावर्स थी। मे बी फ्यूचर एमसीयू मूवीज में हमें वांडा की फुल एबिलिटी देखने को मिले, जो कि काफी ज्यादा गजब होने वाली है। आपको वांडा की इन सभी पावर्स को जानकर कैसा लगा, जो कि हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और मार्वल के कॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में बताई हैं। आप इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो किस कैरेक्टर पर चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर अगर हमने कोई डिटेल मिस कर दी हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।